नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रस, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण। रस व्याकरण, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो रस कहते किसे हैं? जिस भी गद्य या पद्य को हम पढ़ते हैं और उसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसमें ही रस होता है। रस को अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। भाव, ये भाव जो है, भाव ये भाव क्या है? स्थायी है। ये भाव हमारा स्थायी रहता है और उसके बाद विभाव जो होता है, उस भाव को उत्पन्न करने वाला विभाव कहलाता है। अनुभव हमारे शरीर, मुख मुद्रा में जो प्रदर्शन होता है, जैसे क्रोध का, हंसी का, रोने का, तो ये सब अनुभव के प्रदर्शन कहलाते हैं। इसे अनुभाव कहते हैं। वह संचारी भाव जो हमारे शरीर में संचारी भाव होता है, वो क्षणिक मात्र होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे हमें हंसी थोड़ी देर के लिए आती है, रोना थोड़ी देर के लिए, गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, तो ये संचारी भाव होते हैं। इन सब के संयोग से जब स्थायी भाव जो स्थायी रूप में हमारे शरीर में रहता है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और हम चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ही हंसते हैं, चरम सीमा पर उस स्थायी भाव के पहुंचने के बाद ही रोते हैं, चरम सीमा पर पहुंचने पर गुस्सा आता है। कहते हैं ना गुस्से में कि अब आपने मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंचा दिया, यानी कि उस सीमा पर आदमी उस का प्रदर्शन करने लगता है, वो अनुभव दिखाने लगता है, तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। रस मुख्यतः तो होते हैं 10। 11वां रस भक्ति रस और 10वां रस वात्सल्य रस होता है। ये दोनों रस, वात्सल्य रस जो होता है, ये बच्चों के माता पिता के हृदय में उत्पन्न होता है और बड़ों के, शादीशुदा लोगों के कि जो है, जब वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं तो वात्सल्य रस की अनुभूति उन्हें होती है। और भक्ति रस एक शांत रस से थोड़ा सा अलग, लेकिन भक्ति मार्ग का रस है और जिसका स्थायी भाव भक्ति होता है और या निर्वेद होता है, और वात्सल्य रस का वात्सल होता है। तो ये 10 जो रस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 वीर रस, नंबर 3 करुण रस, नंबर 4 हास्य रस, नंबर 5 रौद्र रस, नंबर 6 भयानक रस, नंबर 7 विभत्स रस, नंबर 8 शांत रस, 9 वात्सल्य रस, 10वां भक्ति रस, और एक अद्भुत रस भी होता है, अब मैं लिखना भूल गया हूँ इसमें। तो ये रस होते हैं बच्चों। अब श्रृंगार रस की यहाँ पर बात करते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो हम यहाँ पर सारे रसों की परिभाषा लगभग एक ही मैंने यहाँ पर बनाई है, तो उस सब को आप याद कर सकते हैं। एक ही परिभाषा से आपको सारी इस रसों की परिभाषाएं याद हो जाएंगी, केवल आपको उनका स्थायी भाव याद करना है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं श्रृंगार रस की बात करते हैं, तो श्रृंगार रस, यहाँ पर श्रृंगार रस आ गया। तो श्रृंगार रस जो होता है, उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो अब क्या है? श्रृंगार रस
इसका स्थायी भाव है रति। ठीक है, तो रति, अब श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। बच्चों, आप लोग मूवी देखते हो, टीवी देखते हो, सीरियल चैनल वगैरह देखते हो, धार्मिक चैनल भी, तो यहाँ पर आपको संयोग संयोग श्रृंगार के कुछ मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लगाए हैं। जैसे राधा कृष्ण की फ़ोटो है, तो एक साथ बैठे हुए हैं, तो इनका मूड सही है। ये हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगी है, यहाँ पर आपस में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये संयोग श्रृंगार। यहाँ पर जो है राधा जो है कृष्ण को देख रही है, तो ये संयोग श्रृंगार का ही एक चित्र है। अगर हम इसके उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण अनेकों हो सकते हैं, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं जिसमें जो है नायक और नायिका का मिलाप दिखाया जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण है कि कंज नयन मज्जन किए, कंज, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कंज नयन मज्जन किए बैठ ब्योरति बार, कंज नयन मज्जन किए बैठ ब्योरति बार, कच अंगुरी बेच दीठ दे चितवती नंद कुमार। कृष्ण जी एक बार जो है राधा के वहाँ पर आई, तो राधा जो है नहा करके वहाँ पर बाल छटका रही थी अपने, तो उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए अपने केशों से, आगे के बाल थे तो केशों से उसे देखते हुए क्या करने लगी, कृष्ण भगवान को देखने लगी। तो ये संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। और इसी में आते हैं हम वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार की बात करते हैं, तो वियोग श्रृंगार में देख रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें राम और लक्ष्मण जो है सीता को ढूंढ रहे हैं। तो इस समय स्थिति वियोग की है। संयोग, अगर सीता साथ होती तो संयोग की स्थिति थी, अभी स्थिति वियोग की है। तो ये भगवान राम इन पहाड़ियों से, इन पेड़ों से, उड़ने वाले पक्षियों से और हिरणों के झुंड से कह रहे हैं कि जो है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी कि हे खग, खग माने पक्षी होता है, मृग मतलब हिरण होता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और सुंदर पर्वत की श्रेणियों, क्या आपने मेरे, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने क्या मेरे हिरण के समान आँखों वाली सीता को कहीं देखा है। तो उनके आँखों में आंसू हैं और वे रोते हुए हर किसी से सीता का पता पूछ रहे हैं। तो ये वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण था। अब आते हैं हम, दूसरा रस है वीर रस। क्या है बच्चों? वीर रस। तो वीर रस की भी अगर परिभाषा हम यहाँ पर करते हैं तो वीर रस में क्या आ जाएगा, भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब, अब यहाँ पर इसका स्थायी भाव लिखना है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो उत्साह नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की जगह अब यहाँ पर हम कर देंगे वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये है वीर रस। वीर रस कब उत्पन्न होता है? जब कोई हमें जूस किस चीज़ का दिलाता है या वीरता भरी बात करता है, जैसे सैनिक है, पुलिस वाले हैं। जब हमारे ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, गांधी जयंती, तो इसमें बच्चे नारे लगाते हैं, तो उनमें उस समय वीर रस की उत्पत्ति होती है बच्चों। इसका उदाहरण इस चित्र में भी देख सकते हो। तुम ये कविता लिखी है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये एक उदाहरण इसका है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण तुम्हें अनेकों कविताओं में मिल सकते हैं। तीसरे रस की बात यहाँ पर हम करते हैं बच्चों। तो तीसरा रस जो है वह है करुण रस। करुण रस, अब हम अगर करुण रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव होता है शोक।
क्या होता है, शोक। तो हम अब यहाँ पर परिभाषा हमारी वही रहेगी, केवल स्थायी भाव बदल जाएगा और वो हो जाएगा शोक, शोक हो जाएगा। और यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा, करुण रस की उत्पत्ति होती है। कौन सी, करुण रस। तो करुण रस की उत्पत्ति यहाँ हो गई। भाव, अब इसकी परिभाषा क्या बन गई कि भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब करुण रस क्या है बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव आपको पता है कि शोक है। तो शोक में आदमी दुखी रहता है, बिल्कुल ही परेशान रहता है और सदमे में रहता है। तो ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो ये क्या है कि एक विधवा की स्त्री की वह तस्वीर है जिसकी नई नई शादी हुई थी और आदमी, उसका हस्बैंड जो है फौज में होगा, वहाँ दुश्मन की गोली खा करके शहीद हो गया। तो इसके बारे में इसका उदाहरण बन सकता है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए अभी हल्दी के हाथ, हाय लुट गया संसार बना सिंदूर अंगार। यानी कि इस लड़की की अभी नई नई शादी हुई थी, यानी कि सिर पर मुकुट अभी बंधा था, अभी इसके हल्दी के हाथ हुए थे, लेकिन अभी अभी इसका संसार लुट गया है और जो सिंदूर ये लगा रही थी वही अब अंगार की तरह तपिश देने लगा है। अंगार मीन्स जलता हुआ कोयला, अंगारा जिसे कहते हैं, वो उसकी तरह ये उसको जलाने लगा है। इसीलिए विधवा स्त्रियों की मांग से सिंदूर हटा दिया जाता है ना, तो ये इसलिए है बच्चों। अगला रस हम बात करते हैं हास्य रस की। अब हास्य रस क्या है, हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा सेम वही है, भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब, अब यहाँ पर स्थायी भाव आ जाएगा हास। क्या आ जाएगा, हास, हास आ जाएगा। हास नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। किसकी, हास्य रस की, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो अभी मैं YouTube में नया नया आई हूँ बच्चों, तो मुझे ज़्यादा इसे चलाना ढंग से आता नहीं है, तो जैसा भी हो रहा है आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर हास्य रस में जब किसी बात को लेकर के हमें हंसी आती है तो वो हास्य रस होता है। यहाँ पर हास्य रस में मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड की थी कि एक पंडित जी थे, लंबी चुटिया है उनकी और तोंद बिल्कुल पेट बाहर को निकला है। तो इनके लिए एक कविता है कि सिर घोट मोट में चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब चले मटक मटक कर हंसी थी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। आप लोग इनको लिखना चाहो तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं इनके उदाहरण भी लिख दूंगा ताकि जो है आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। और अन्यथा आप कोई भी उदाहरण याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हास्य रस कि इनके सिर की जो चुटिया थी वो इधर उधर लहराती थी, सिर तो घुटा मोटा था यानी कि बिल्कुल मुंडन किया हुआ था और चुटिया केवल एंटीने की तरह लहराते रहती थी। एक आदमी की का जो है वो बता रखा है कि उनकी चुटिया जो है इधर उधर लटकते रहती थी और तोंद जो थी उनका पेट वो घुटने को छू जाता था, और जब चलते थे मटक मटक कर तो लोग उसे देखकर क्या करते थे, हंसने लगते थे। तो ये तुम्हारा क्या नाम कहते हैं, उसका उदाहरण हो गया हास्य रस का। तो अब है वीर रस या रौद्र रस।
पांचवा वीर रस भी कहते हैं इसे, रौद्र रस को। तो रौद्र पब्लिक वीर कर देता हूं मैं, वीर रस। तो इस रस में क्या होता है, इस रस में आपका इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस तो मैंने करा दिया था शायद, रौद्र रस अलग होता है, वीर रस अलग होता है। तो रौद्र रस का स्थायी, रौद्र रस का स्थायी भाव, हाँ, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो हम इसकी परिभाषा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, तो यहाँ पर वही आ जाएगा, भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब क्रोध नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो वहां पर किसकी उत्पत्ति होती है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका स्थायी भाव ही है क्रोध, यानी कि जहां पर क्रोध आने की स्थिति होती है वहां पर आपका रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। एक बार जब महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु कर दी गई थी कौरवों द्वारा, तो तब जो है इसकी सूचना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी। तो उस समय की ये पंक्तियां हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण की लिखने में टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे ही मैं बता देता हूँ फिलहाल। आपको उदाहरण चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो कृष्ण के वचन जब उनने सुने कि अर्जुन तुम्हारे पुत्र को कौरवों ने वहाँ मार दिया है, तो उनके वचन सुनकर, उनकी वाणी सुनकर अर्जुन जो है क्रोध से जलने लगे और सब शोक अपना भूल कर कि जो है वो ये किसने मारा करके जब उनने सुना कि जो है तुम्हारे पुत्र को इन महारथियों ने मारा है, तो वो अपना यह शोक भूल गए कि मेरा पुत्र मारा गया है, और गुस्से के मारे अपने कर माने होता है हाथ और तल माने हथेलियाँ, तो हाथों की हथेलियों को क्रोध से मसलने लगे कि अब मैं उनसे युद्ध करूँगा। तो ये रौद्र रस का उदाहरण था। और आगे के रसों को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों। तो आप हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें। और बाकी वीडियो बाद में, बाकी इस रस के बारे में अगली वीडियो में बताए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो बच्चों। धन्यवाद।